नमस्कार, आज हम जानने वाले हैं कि हाउ टू सेंड पेमेंट रिमाइंडर्स फ्रॉम MS एक्सेल ऑन व्हाट्सएप। यानी जब भी आप अपनी MS एक्सेल वर्कबुक पर किसी क्लाइंट का डेटा ऐड करें और उनका पेमेंट स्टेटस ड्यू हो तो उन्हें अपने आप व्हाट्सएप पर एक रिमाइंडर मैसेज चला जाए। इसके लिए हम जोड़ेंगे MS एक्सेल को व्हाट्सएप के साथ एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर पैबली कनेक्ट की मदद से। और बेस्ट पार्ट ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी बड़ी आसानी से ऐसा कर सकता है। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर टाइप करना है pabbly.com/connect और प्रेस कर देंगे इंटर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट का ये लैंडिंग पेज आपके सामने आता है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए मैं करूँगा साइन इन। अगर आपका अकाउंट नहीं हो तो आप कीजिएगा साइन अप फॉर फ्री। इसके बाद आपको कुछ फ्री टास्क मिलते हैं जिसकी मदद से आप ये ऑटोमेशन बना सकते हैं। तो चलिए मैं करता हूँ साइन इन। अब ऑल एप्स सेक्शन में आपको जाना है पैबली कनेक्ट पर, इसलिए हम क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पर। ऐसा करने से पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड हमारे सामने आता है। ये रहा डैशबोर्ड जिसमें हम जाएंगे क्रिएट वर्कफ्लो पर और अपने वर्कफ्लो एंड ऑटोमेशन को एक नाम देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम जोड़ने वाले हैं MS एक्सेल को व्हाट्सएप के साथ, इसलिए हम इसे नाम दे देते हैं MS एक्सेल टू व्हाट्सएप और क्लिक कर देंगे क्रिएट पर। अब पैबली कनेक्ट की ये दो विंडोज़ हमारे सामने आती हैं। पहली है ट्रिगर, दूसरी है एक्शन। हमारा ये जो ऑटोमेशन है वो इन ट्रिगर और एक्शन पर ही बेस्ड होता है। बेसिकली इनमें हमें उन ऐप्स और फीचर्स को चूज़ करना है आज हम जिनका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आज हम चाहते हैं कि जब भी मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट है। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर ये पेमेंट स्टेटस पर ड्यू लिखा आ जाए, राइट, तो इस पर्सन को एक व्हाट्सएप मैसेज चला जाए, एक पेमेंट रिमाइंडर चला जाए। इसलिए पहली ऐप मैं जो चूज़ करूँगा वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, अब बारी है ट्रिगर इवेंट की। तो ट्रिगर इवेंट होता है वो इवेंट जिसके बाद हमारा ये ऑटोमेशन काम करने लगे। जैसे अभी मेरा ट्रिगर इवेंट है न्यू रो इन अ वर्कशीट। इट मीन्स कि जब भी मेरी इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट पर कोई नई रो ऐड हो तो मेरा ये ऑटोमेशन काम करने लगे। पर ये काम कब करेगा? जब ये जुड़ेगा पैबली कनेक्ट के साथ। तो इसे पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए हम क्लिक करेंगे कनेक्ट पर, जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पर, उसके बाद क्लिक करेंगे कनेक्ट विथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर। अब ये मुझसे परमिशन मांग रहा है क्योंकि मैंने MS एक्सेल साइड में खोल लिया है। तो मैं क्लिक कर दूंगा यस पर और इसे परमिशन दे दूंगा क्योंकि पैबली कनेक्ट 100% सेफ एंड सिक्योर है। आई कैन टोटली अश्योर यू दैट। अब हमें अपनी चूज़ करनी है वर्कबुक। तो देखिए मेरी जितनी भी वर्कबुक्स हैं वो यहाँ पर आ रही हैं, राइट। जैसे मैंने अभी आपको अपनी वर्कबुक दिखाई, मैंने एक सैम्पल वर्कबुक बनाई है। मैंने इसका नाम दे दिया है पेमेंट स्टेटस। ओके, और आज मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं इस वर्कबुक को यहाँ से चूज़ कर लूँगा, टाइप करूँगा पेमेंट स्टेटस। तो ये मेरी वर्कबुक खुल गई। ओके, शीट 1 ही है, यहाँ पर शीट 1 ही है तो मैं शीट 1 ही रहने दूंगा। और देखिए एक बार मैं आपको अपनी वर्कबुक दिखा देता हूँ। तो मैंने ये कुछ हेडिंग्स दे रखी हैं, राइट, ऑर्डर नंबर, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर। तो ये सब जो है, मान लीजिए ये मेरा डेटा है। ओके, और यही डेटा मुझे अपने पैबली कनेक्ट पर रिसीव होगा। तो मैं क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर और आप पाएंगे कि जो मेरी लास्ट रो का डेटा था, राइट, इस जो वर्कबुक में लास्ट रो का डेटा है वो यहाँ पर आ गया है। नेम की जगह आ गया है डेमो नेम, ईमेल आ गया है, नंबर आ गया है, ये मैंने एक सैम्पल नंबर लिया है। पर आप वो नंबर लीजिएगा जो कि एक्टिव हो और आपके पास हो, ताकि जब हम उससे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजें तो वो आपको रिसीव हो और हम ये वर्कफ्लो काम कर रहा है कि नहीं ये चेक कर सकें। ओके, ये प्रोडक्ट का नाम है, ये मनी है और ये ड्यू लिखा है। ओके, तो अब मैं चाहता हूँ कि यार जब भी मेरे ये वर्कबुक पर कहीं पर किसी के पेमेंट स्टेटस पर ड्यू है, राइट, ड्यू हो, तो उनको एक व्हाट्सएप का मैसेज जाए। इसलिए अब जो मैं अगली ऐप चूज़ करूँगा वो होगी व्हाट्सएप क्लाउड API। ओके, एक्शन इवेंट रहेगा सेंड टेम्पलेट मैसेज। ओके, और फिर मैं इसे कनेक्ट कर दूंगा। पर यहाँ पर एक और केस हो सकता है। मान लीजिए किसी का पेमेंट ड्यू नहीं है, राइट, किसी का पेमेंट मैं लिख देता हूँ डन, है ना, उन्होंने अपना पेमेंट कर दिया है, तो उनको मैसेज ना जाए इसलिए हम लगाएंगे एक फ़िल्टर। ओके, ताकि जिसका मैं ड्यू लिखूं बस उसे ही मैसेज जाए, मेरे किसी और कस्टमर को ना जाए, इसलिए मैंने लगाया फ़िल्टर।
तो फ़िल्टर में हम यहाँ पर चूज़ करेंगे ड्यू को, राइट। और यहाँ पर इसका मतलब है कि देखिए सिलेक्ट लेबल ड्यू, ओके, और इसकी वैल्यू भी मैं डाल देता हूँ ड्यू। इसका मतलब है कि जब इस ड्यू वाले लेबल पर ड्यू होगा तभी ये हमारा ऑटोमेशन काम करेगा, है ना, और जब ही उनको मैसेज जाएगा। तो अब क्लिक कर देंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा मैसेज जाए वो व्हाट्सएप के थ्रू जाए, इसलिए अगली ऐप जो मैं चूज़ करूँगा वो है व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई, ओके। व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई मेटा का व्हाट्सएप का ही फीचर है जिसे रिसेंटली लॉन्च किया गया है, ओके। अब क्लिक करूँगा सेंड टेम्पलेट मैसेज पर, क्लिक करूँगा कनेक्ट पर, जाऊँगा ऐड न्यू कनेक्शन पर, और कनेक्शन करने के लिए हमें ये कुछ डिटेल्स डालनी है। तो ये डिटेल्स के लिए हम एक नया टैब ओपन करेंगे और लिखेंगे developers.facebook.com और प्रेस कर देंगे इंटर। तो मेरे सामने ये लैंडिंग पेज आ जाता है क्योंकि मेरा फेसबुक जो है साइड में लॉगिन है। अगर आपका लॉगिन नहीं है तो आप पहले लॉगिन कर लीजिएगा, उसके बाद जाइएगा माय ऐप सेक्शन पे। अब ये कुछ मेरी ऐप्स हैं जो सामने आ जाती हैं। अगर आपकी ऐप नहीं है तो आप क्लिक कीजिएगा क्रिएट ऐप पर और अपनी एक ऐप बना लीजिएगा। ऐप कैसे बनाया जाता है इसका हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसकी लिंक हम अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उस पर क्लिक करके आप उसे बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं जाऊँगा माय कनेक्ट मैसेज ऐप पर, ओके, और फिर उसके बाद जाऊँगा व्हाट्सएप पर, फिर जाऊँगा गेटिंग स्टार्टेड पर, और जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो यहाँ पर आ गई है। देखिए फ़ोन नंबर आईडी आ गया है, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूँगा, राइट। व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी आ गया है तो उसे भी मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। बारी है टोकन की, तो ये है टेम्परेरी एक्सेस टोकन, राइट, जो कि एक्सपायर हो जाएगा 23 आवर्स में। अब मैं बस आपको ये ट्यूटोरियल पर्पस से दिखा रहा हूँ इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप परमानेंट एक्सेस टोकन का यूज़ करें। अब व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई में परमानेंट एक्सेस टोकन कैसे बनाया जाता है, ऐप कैसे बनाई जाती है, इसका एक डिटेल्ड वीडियोस ऑलरेडी हम बना चुके हैं जिसकी लिंक आपको हमारे यूट्यूब वीडियो में मिल जाएगी, है ना, डिस्क्रिप्शन में। उसे आप पूरा देख लीजिए और फिर उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, तो आप ये सब बड़ी आसानी से कर सकेंगे, ओके। तो फिर अपने जो आप परमानेंट टोकन बनाए उसको कॉपी कीजिएगा और उसे यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा, क्लिक कीजिएगा सेव पर। ऐसा करने से व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई भी सक्सेसफुल कनेक्ट हो जाता है। अब बारी है अपने टेम्पलेट को चूज़ करने की। तो देखिए मेरे जितने भी व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई पर टेम्पलेट है वो यहाँ पर आ रहे हैं, है ना। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। टेम्पलेट के लिए हमें जाना है यहाँ पर, ओके। तो ये सारे टेम्पलेट हैं, ओके। अगर आपको अपना एक टेम्पलेट बनाना है तो आप क्रिएट मैसेज टेम्पलेट पर बना सकते हैं। टेम्पलेट कैसे बनाते हैं ये भी आपको हमारे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो मैं टेम्पलेट यूज़ करने वाला हूँ वो है पेमेंट स्लैश अपडेट, पेमेंट अपडेट, ये टेम्पलेट मैं यूज़ करने वाला हूँ, राइट। तो देखिए ये मेरे टेम्पलेट की बॉडी है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। लिखा है हेलो 1, दिस इज़ अ confirmation that we have just received your secure online payment amount, don't hesitate to contact us, ओके। तो देखिए ये मेरी बॉडी है, ओके। और इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ लिखा है 1 and 2। ये जो 1 and 2 कर्ली ब्रैकेट में लिखा है ये वेरिएबल है, ये हर बार बदलेगा। मैं यहाँ पर जिनका भी नाम लिखूँगा, है ना, वो उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा 1 की जगह पर, ओके। ऐसा इसलिए है, जैसे अभी मेरी वर्कबुक में जो नेम है वो लिखा है डेमो नेम, ओके। तो इस मेरे वेरिएबल पर आ जाएगा हेलो डेमो नेम, राइट। जो अमाउंट होगा वो अमाउंट आ जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी इसी तरीके का एक टेम्पलेट बना लें, ओके। और जहाँ पर भी आपको वेरिएबल देना है वहाँ पर इससे कर्ली ब्रैकेट में वेरिएबल दे दें, ओके। अब मैं अपने टेम्पलेट को यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। तो मेरा टेम्पलेट है पेमेंट स्लैश अपडेट, मैं इसे चूज़ कर लेता हूँ, ओके। लैंग्वेज इंग्लिश ही है। टेम्पलेट आईडी ऑलरेडी आ जाता है, आपको चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब रेसिपिएंट मोबाइल नंबर, यानी ये जो मैसेज है वो किसको जाए, ओके। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप पाएंगे कि जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का डेटा था वो यहाँ पर आ रहा है, राइट। यही मेरी वर्कबुक का डेटा है, देखिए, है ना। और यही डेटा मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो मैं यहीं से जो मोबाइल नंबर है वो चूज़ कर लूँगा। तो मैंने ये चूज़ कर लिया अपने रेसिपिएंट का मोबाइल नंबर, ओके। पर देखिए यहाँ लिखा है कि इंटर द रेसिपिएंट मोबाइल नंबर विद कंट्री कोड
विदाउट प्लस साइन। ओके, यानी यहाँ पर कंट्री कोड का होना भी ज़रूरी है पर प्लस साइन नहीं हो। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर दो रास्ते हैं। अगर आप ये मैसेज मेरी तरह इंडिया में ही जनरली आपके क्लाइंट से और आप भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ सिंपली 91 लिख सकते हैं। ओके, पर अगर आपके ऑल ओवर वर्ल्ड क्लाइंट हैं, है ना, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर जो मोबाइल नंबर का डेटा मेंटेन करें वहाँ पे आगे ऑलरेडी उनका कंट्री कोड भी लिखें। ओके, उस केस में आपको यहाँ पर 91 लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर अब वहाँ पर आप ये 10 डिजिट का नंबर लिखेंगे तो यहाँ पर फिर आप ये 91 लिख सकते हैं प्लस साइन के बिना। राइट, अब बारी है नेम लिखने की, तो नेम को भी हम मैप कर लेंगे। तो नेम को भी मैं यहीं से चूज़ कर लेता हूँ। नेम था डेमो नेम। ये हम कर रहे हैं मैपिंग, और ऐसा हम करते हैं वेरिएबल के केस में। वेरिएबल यानी वो चीज़ जो बार बार बदलेगी। जैसे देखिए यहाँ पर जो नेम है, अब अभी डेमो नेम है पर अगले क्लाइंट का नाम तो दूसरा होगा, उसके बाद दूसरा होगा, सिमिलरली ईमेल भी दूसरा होगा। राइट, इसलिए हम जो यहाँ पर चीज़ डालते हैं वो होती है मैपिंग। ओके, इसलिए हम मैपिंग का यूज़ करते हैं ताकि जब वो नया डेटा बदले तो वो डेटा भी आगे अपने आप चला जाए। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नहीं आया तो आप तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए, आपका काम हो जाएगा। और अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। राइट, अब मेरे टेम्पलेट में जो 1 और 2 था, देखिए वो हो गया है। राइट, अब मेरे टेम्पलेट में जो 1 था, 1 की जगह मुझे नाम लिखना था, वो हो गया है। बारी है 2 की, तो 2 पे लिखा है अमाउंट। ओके, तो मैं अमाउंट यहाँ से चूज़ कर लूँगा। अमाउंट मैं चूज़ कर लेता हूँ ये 5000 और क्लिक कर देता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। अब अगर हमारा ये ऑटोमेशन सही बना होगा तो आपने जो यहाँ पर नंबर डाला होगा उस व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज गया होगा। राइट, पर अभी मैंने ये क्रॉस वाला नंबर डाला था क्योंकि अगर हम नॉर्मल नंबर डालते हैं तो कई बार यूट्यूब से दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए इस पर तो नंबर नहीं जा सकता, इसलिए अब मैं एक रियल नंबर डाल रहा हूँ। पर ये स्टेप आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। आई होप आपने वही नंबर डाला होगा जो एक्टिव होगा और आपके पास होगा। अब मैं एक रियल नंबर डाल देता हूँ और क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो देखिए मैं अपने उस नंबर का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, मुझे मैसेज आ चुका है, हेलो डेमो नेम, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन, और नीचे अमाउंट है 5000, क्योंकि जो नाम था वो डेमो नेम था और अमाउंट था जो वो 5000 था। ओके, आई होप आपने भी जो नंबर डाला होगा उस पर आपको मैसेज आ गया होगा। अब मैं यहाँ वापस से मैपिंग कर देता हूँ और जो हमारा नंबर था उसे चूज़ कर लेता हूँ और दबा देता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। आई होप आपने ये वाली स्टेप नहीं की होगी, मैंने बस आपको बताने के लिए की। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखिए यहाँ लिखा है एवरी 8 आवर्स। राइट, इसका मतलब है कि ये हमारा ट्रिगर हर 8 घंटे में जाएगा और मेरी इस MS एक्सेल की वर्कबुक से रिस्पॉन्स लेकर आएगा, क्योंकि ये जो ट्रिगर है ये पोलिंग बेस्ड है। राइट, इसमें ऐसा ही होता है और हम कह सकते हैं कि लगभग 8 घंटे लगेंगे, 8 भी लग सकते हैं, 8 से कम भी लग सकते हैं, कि जब हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो डेटा है वो एज अ मैसेज चला जाएगा। राइट, एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इंटीग्रेट किया पैबली कनेक्ट के साथ, फिर हमने फ़िल्टर बाय पैबली यूज़ किया। इससे क्या होगा कि अब अगर मैं यहाँ पर ड्यू लिखता हूँ तो इन ड्यू वाले लोगों को ही मैसेज जाएगा। अगर मैं ड्यू की जगह कुछ और लिखता हूँ या ड्यू नहीं लिखता हूँ तो उन लोगों को मैसेज नहीं जाएगा। ओके, और जब भी मैं यहाँ पर किसी का नया डेटा ऐड करूँगा और ड्यू ऐड करूँगा तो व्हाट्सएप के ज़रिए उन्हें मैसेज चला जाएगा। आई होप आपको ये ऑटोमेशन समझ आ गया होगा। अगर अब आप भी इसी ऑटोमेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी एक लिंक मैं अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इसे बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब आपको हमारे इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।